प्लस वन स्टूडेंट, आज हम आपके सामने चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस सर्विसेज। जो हमने मल्टीनेशनल कंपनीज का चैप्टर शुरू किया था उसमें आपका मल्टीनेशनल कंपनीज, उसकी डेफिनेशंस, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स वो हैं, और आपका जॉइंट वेंचर पीपीपी वो आपका इस बार कट गया। आगे का चैप्टर वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आज हम देखेंगे बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज मीन्स those services which help in successful running of the business। अगर हम आपने बिजनेस को पूरी अच्छी तरह से सक्सेसफुली तरीके से चलाना चाहते हैं तो विदाउट बिजनेस सर्विसेज वी कांट रन आवर बिजनेस सक्सेसफुली। हमें बिजनेस को चलाने के लिए बैंक सर्विसेज की भी बहुत ज़रूरत है, इंश्योरेंस की ज़रूरत है, वेयर हाउस की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। इन सब को हम लोग बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। इन बिजनेस सर्विसेज के बिना आप किसी भी बिजनेस को ड्राइव नहीं कर सकते। तो आज हमारा चैप्टर इनसे संबंधित है और बाद में इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर भी है। सबसे पहले होता है इंटेंजिबिलिटी, कि हमारी जो बिजनेस सर्विसेज है वो किसी भी तरह से आंतरिक रूप से पैदा होती हैं, आपकी अपनी मेहनत का रिजल्ट है। अब एक लेक्चरर है, वो आपको पढ़ाता है, वो अपना परफॉर्मेंस कितने अच्छे ढंग से बच्चों के सामने दे पाता है। बैंक में आप जाते हैं, बैंक मैनेजर आपको अपनी सर्विसेज से कितनी अधिक मात्रा में सेटिस्फाई कर पाता है ताकि आप सारी की सारी डीलिंग उसी बैंक से करने को तैयार हो जाते हो। हेस्टोजेनिटी का मतलब होता है कि आपकी जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं उसके अंदर जो सर्विस देने वाला है और जो सर्विस लेने वाला है दोनों एक दूसरे के सामने उपस्थित होने चाहिए, तब आपकी ये सर्विसेज बनती है, नहीं तो सर्विसेज नहीं बनती है। नॉन स्टॉकिंग, आप अपनी बिजनेस सर्विस को आने वाले समय के लिए स्टॉक नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जिसके पास ट्रक है वो लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है और अपनी सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन की देता है। एक दिन वो नहीं जा पाया तो वो दूसरे दिन पिछले दिन की सर्विसेज इकट्ठी करके एक दिन में प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगले दिन जाएगा तो अगले दिन केवल उसी दिन की सर्विस ही दे पाएगा। इसलिए आप आज की सर्विस को स्टॉक करके अगले दिन इकट्ठा नहीं दे सकते। जिस दिन सर्विस होती है उसी दिन उसका यूज होता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप अपनी सर्विस को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एसटी पब्लिक स्कूल का लेक्चरर हूँ और मैं किसी दिन स्कूल में नहीं जा पाया और मैंने अपनी जगह अपनी मिसिस को पढ़ाने के लिए भेज दिया, वो भी कॉमर्स पढ़ा सकती है, और उसने कहा कि आज मेरे हस्बैंड तो आते नहीं हैं, इसलिए मैं उनकी जगह
बच्चों को पढ़ाने आई हूँ, तो प्रिंसिपल जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन का होगा वो उससे परमिट नहीं करेगा। चाहे आप अपनी जगह अपने से भी बढ़िया लेक्चर को भेजो, वो पढ़ाना जानता है, परंतु आपके साथ उनका कांटेक्ट हुआ है, आपसे ही वो सर्विस लेंगे, आपकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति से सर्विस नहीं लेंगे। कस्टमर पार्टिसिपेशन, सर्विस लेते समय कस्टमर का बीच में पार्टिसिपेशन करना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम बस में सवारी करके उसका आनंद लेना चाहते हैं तो हमें खुद बस में बैठना पड़ेगा, हमें खुद एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा। अगर हम अपनी जगह दूसरे को भेजेंगे या जाएंगे नहीं, केवल टिकट खरीदेंगे, तो उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही मैंने अपनी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर से मेडिसिन की एडवाइस लेनी है तो मुझे खुद पर्सनली तौर पर डॉक्टर को जाकर चेकअप करवाना पड़ेगा। तो कस्टमर का सर्विस लेने के लिए पार्टिसिपेशन करना कंपलसरी है। आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल के टीचर से, लेक्चरर से किसी भी प्रकार की सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको खुद स्कूल में आना पड़ेगा, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, लेक्चरर अपना सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तभी आप उस सर्विस को गेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। सिमिलरिटी इसके अंदर आप लोगों का आता है कि जो सर्विसेज हैं, जैसे ही उसका प्रोडक्शन होता है उसकी चार्जेज उसी के साथ साथ शुरू हो जाती है। अब आपने वेयर हाउस में सामान रखा, वेयर हाउस के मालिक ने आपको स्पेस प्रोवाइड किया और जिस दिन से आपने माल रखना शुरू कर दिया उसी दिन से रेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बैंक से आप लोन लोगे, बैंक ने आपको लोन प्रोवाइड किया, बैंक ओवरड्राफ्ट लोन दिया, जिस दिन से आप बैंक ओवरड्राफ्ट लोगे उसी दिन से आपके ऊपर बैंक इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा और जिस दिन उस लोन की बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दोगे उसी समय वो फिनिश हो जाएगा। तो ये जो आपकी सर्विसेज हैं इसके चार्जेज उसके साथ साथ प्रोडक्शन के साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोडक्शन के अंत पर ही ख़त्म हो जाते हैं। दीज आर द मेन बिजनेस सर्विसेज। विदाउट सर्विसेज यू कांट ड्राइव एनी टाइप ऑफ द बिजनेस। आज आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करके इसके नोट्स बनाने हैं। दैट्स ऑल।